हैं। मैंने सुना है कि वहाँ के पेड़ पर कई तरह के फल लगे होते हैं। क्या पता किसी पेड़ पर कोई फल या कुछ खाने को मिल जाए। तीनों बहनें जंगल के रास्ते चल देती हैं। थोड़ी ही देर में अंधेरा होने लगता है और तीनों बहनों को बहुत डर लगने लगता है। तभी अचानक उनके सामने एक शेर आ जाता है। उसे देखकर तीनों की हालत डर के मारे खराब होने लगती है। तभी शेर कहता है, वाह, आज तो इतना सारा मांस खाने को मिलेगा, आज तो मजा ही आ जाएगा। शेर जी, आप मुझे खा लीजिए, पर मेरी दोनों बहनों को छोड़ दीजिए। नहीं शेर जी, आप मुझे खा लीजिए। नहीं नहीं शेर जी, आप इन दोनों की बात मत मानो, आप मुझे खा लो। घबराओ नहीं संध्या, मीरा और नैना, मैं तुम तीनों में से किसी को नहीं मारूंगा। शेर जी, आपको हम तीनों का नाम कैसे पता? मैं एक जादुई शेर हूँ। मुझे किसी सच्चे इंसान की तलाश थी जो अपनी परवाह किए बिना दूसरों के बारे में सोचे। ऐसे इंसान की मदद करने से ही मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं जानता हूँ तुम तीनों यहाँ क्यों भटक रही हो। तभी शेर अपने जादू से तीनों के सामने एक एक जादुई चूल्हा रख देता है और कहता है, ये तीनों जादुई चूल्हे हैं। संध्या, इस चूल्हे पर तुम जो भी बनाओगी वो भोजन कभी कम नहीं पड़ेगा। और मीरा, तुम अपने चूल्हे पर जो भी बनाओगी वो बहुत मीठा और स्वादिष्ट बनेगा। और नैना, तुम अपने चूल्हे पर जो भी बनाओगी वो क्या कहते हैं उसे चाइनीज भोजन में बदल जाएगा और बहुत स्वादिष्ट भी होगा। इन चूल्हों का हमेशा सही इस्तेमाल करना और बने हुए खाने को बर्बाद मत करना। ये कहकर शेर गायब हो जाता है। तीनों बहनें जादुई चूल्हे को लेकर घर आ जाती हैं और पिताजी को सब बताती हैं। अब उन सब की जिंदगी बड़े आराम से कट रही है। अब गोपाल भी काम पर नहीं जाता था। अब मीरा और नैना दोनों उस जादुई चूल्हे पर बहुत सारा खाना बना लेती और उसे बर्बाद करती थी। गोपाल और संध्या ने दोनों को ऐसा ना करने को कहा। एक दिन, मीरा, नैना, तुम दोनों इस जादुई चूल्हे का गलत इस्तेमाल कर रही हो। तुम दोनों को अपनी जरूरत के हिसाब से ही खाना बनाना चाहिए। मीरा और नैना पर संध्या की बात का कोई असर नहीं पड़ता। दोनों इसी तरह खाना बर्बाद करती रहती हैं। मीरा अलग अलग तरह के मीठे पकवान बना लेती है, जो मन करता है खा लेती है, बाकी फेंक देती है। नैना भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। संध्या ने दोनों को बहुत समझाया, पर दोनों की आदत नहीं सुधरी। एक दिन, संध्या दीदी, क्या तुमने मेरा चूल्हा कहीं देखा है? मिल नहीं रहा है। मेरा भी चूल्हा नहीं मिल रहा है। अरे ये क्या, मेरा भी चूल्हा नहीं है। तभी गोपाल आता है और सारी बातें सुनने के बाद कहता है, मीरा और नैना, मैंने और संध्या ने तुम दोनों को कितना मना किया कि ऐसे खाना बर्बाद ना करो। जादुई चूल्हे पर जरूरत के हिसाब से ही खाना बनाओ, पर तुम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और आज तुम्हारी वजह से संध्या का चूल्हा भी गायब हो गया। ये सब सुनकर दोनों को बहुत बुरा लगता है। रात हो जाती है। दोनों को बहुत भूख लगती है, पर खाने को कुछ नहीं था। सब भूखे ही सोने जाते हैं। अचानक बहुत बारिश होने लगती है और बहुत आंधी तूफान भी आने लगता है। मैंने सोचा था कि कल सुबह उठकर कोई काम ढूंढने जाऊंगा, पर इतनी बारिश हो रही है, लगता नहीं कि ये बारिश 2-3 दिन से पहले रुकेगी। हाँ पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं। अब तो 2-3 दिन भूखे ही सोना पड़ेगा। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं उस चूल्हे पर बने खाने को ऐसे बर्बाद ना करती तो आज भी वो चूल्हा हमारे साथ होता। मैं उस जादुई चूल्हे के आने के बाद अपने पुराने दिन भूल गई थी कि किस तरह हमें भूखे पेट सोना पड़ता था। मीरा दीदी, तुम ठीक कहती हो। ये सब हम दोनों की गलती से हुआ है और हमारी वजह से संध्या दीदी का चूल्हा भी गायब हो गया। ये कहकर दोनों रोने लगती हैं। संध्या उनके पास जाकर दोनों को चुप करवाती है और कहती है, चुप हो जाओ, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। भगवान सब ठीक करेंगे। गोपाल और तीनों बहनें सो जाती हैं और अगली सुबह जब मीरा और नैना उठती हैं तो देखती हैं कि आंगन में तीनों के जादुई चूल्हे रखे हैं। अरे ये तो हमारे ही जादुई चूल्हे हैं। हाँ,
ये हमारे ही जादुई चूल्हे हैं जो कि मैंने ही छुपाए थे तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए। मैंने और पिताजी ने ये योजना बनाई थी क्योंकि हम दोनों ने तुम्हें कितना मना किया कि ऐसे खाना बर्बाद ना करो, पर तुम दोनों ने एक ना सुनी। संध्या दीदी, तुमने अच्छा किया ऐसा करके। हम दोनों भूल गए थे कि भूख क्या होती है। हाँ संध्या दीदी, नैना एकदम ठीक कह रही है। दोनों बहनें संध्या, पिताजी और उस जादुई चूल्हे से माफी मांगती हैं और भविष्य में ऐसा ना करने की कसम खाती हैं। अब वो जादुई चूल्हे पर खाना बनाती और गरीब और भूखे लोगों को भी खिलाती और इसी तरह वे सब प्यार से अपना जीवन जीने लगे। रायपुर के बड़े से शहर में एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था, दुबे परिवार। किसान दुबे वैसे तो एक किसान था, पर शहर में वो एक प्लम्बर का काम किया करता था। किसान अक्सर अपनी पत्नी को बोला करता था, जब हमारी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, काजल, पलक और पायल की शादियां हो जाएंगी, तब हम दोनों गांव में जाकर गन्ने की खेती करेंगे। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी सासू माँ चाहती हैं कि मैं गांव आऊं